नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त राजस्थान 10 बजे का है, तो चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के कारण अजय माकन का राजस्थान का दौरा संक्षिप्त रूप में ही हुआ। माकन को आज जयपुर के बिरला सभागार में कांग्रेस पार्टी की वर्कशॉप को संबोधित करना था, लेकिन मेघवाल के निधन के कारण उसे रद्द कर दिया गया। माकन कल देर रात तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से उनकी चर्चा हुई। आज सुबह भी वो डोटासरा से मिले और खासाकोटी में कई संगठनों से उनकी मुलाकात हुई। माकन का ये दौरा कई मायनों में राजनीतिक रूप से विशेष महत्व रखता है। लंबे समय से अटकी पड़ी राजनीतिक नियुक्तियों का मसला हो या फिर गहलोत मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार का मसला हो, माना यही जा रहा है कि सरकार की 2 साल की वर्षगांठ पर राजनीतिक नियुक्तियों की सौगात मुख्यमंत्री दे सकते हैं और अगले साल गहलोत मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार देखा जा सकता है। निकाय और पंचायत चुनाव के कारण राजस्थान की कांग्रेस के अंदर कई मसले अभी अटके हुए पड़े हैं। लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों की बाट जोह रहे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। अजय माकन के जयपुर दौरे ने उम्मीदों को और परवान चढ़ा दिया। अजय माकन का दौरा मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के कारण संक्षिप्त रूप में ही रहा और वो कल शाम को जयपुर आए और आज सुबह जयपुर से दिल्ली वापस लौट गए। लेकिन इस दौरान उनकी सत्ता और संगठन के प्रमुखों से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी लंबी चर्चा हुई और क्योंकि नियुक्तियों का मसला भी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और साथ ही मंत्रिपरिषद में किसे लेना है, किसे हटाना है और किस को क्या डिपार्टमेंट देना है, ये विशेषाधिकार भी मुख्यमंत्री का होता है। प्रमुख तौर पर यही कहा जा रहा है कि दिसंबर में गहलोत सरकार की दूसरी वर्षगांठ आ रही है और इस मौके पर राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा वो देंगे और उसके बाद मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार को लेकर कुछ प्रक्रिया शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि राजनीतिक नियुक्तियाँ हो, मंत्रिपरिषद का फेरबदल विस्तार हो या फिर गोविंद डोटासरा की टीम हो, इन तीनों के बीच में समन्वय और सामंजस्य के साथ जातीय क्षेत्रीय संतुलन को साधा जाएगा। रही बात सचिन पायलट के सिपहसालारों को की वापसी को लेकर, उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल कराने को लेकर, उनके संगठन में शामिल कराने को लेकर और राजनीतिक नियुक्तियों में उनकी भागीदारी को लेकर, इस मसले को लेकर भी काफ़ी चर्चाओं का दौर दिल्ली और जयपुर के बीच जारी है। बहरहाल ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो उनकी बातचीत हुई है काफ़ी सार्थक हुई है। रिजल्ट हमें आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे। दिल्ली और जयपुर के बीच जो कुछ घट रहा है कांग्रेस के अंदर, वो अजय माकन के जयपुर के दौरे में साफ तौर पर नजर आया। आगामी दिनों में राजनीतिक रूप से क्या कुछ घटेगा या बढ़ेगा ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जरूर नित नए समीकरण बनते हुए हमें देखने को मिलेंगे। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। अग्निकांड में एक व्यक्ति की मौत से जुड़ी है अजमेर संभाग की बड़ी खबर। नागौर के डीडवाना में एक घर में लगी रहस्यमयी आग से बुझ गया घर का चिराग। पुलिस और एफएसएल टीम जुटी है मामले की जांच में। नागौर जिले के डीडवाना कस्बे के रामनगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां एक घर में रहस्यमयी आग से घर का सदस्य जिंदा ही जल गया। जानकारी के मुताबिक डीडवाना थाना को सूचना मिली कि एक घर में आग लग गई है। सूचना पर दमकल और पुलिस दोनों साथ में पहुंचे और आग बुझाकर अंदर घुसे। तब तक कमरे में सो रहा विजय मीणा दम घुटकर आग में झुलस गया था, जिसे अस्पताल लाया गया जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक 5 बजे लगभग मृतक की पत्नी कमरे से नीचे आकर लघु शंका के लिए गई थी। इसी दौरान कमरे में आग लग गई। घर वालों को भी आग लगने की सूचना पड़ोसियों ने दी। कमरे में लगे लकड़ी के फर्नीचर में लगी आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, मगर आग पूरे कमरे में फैल गई और लकड़ी के फर्नीचर में लगने से आग पर काबू पाया नहीं जा सका। पुलिस ने फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया है और अजमेर नागौर की एफएसएल टीम और पुलिस घटना के कारणों की तलाश में जुट गई है। घर में लगी रहस्यमयी आग बनी है नागौर में चर्चा का विषय।
अजमेर और नागौर की एफएसएल टीम और पुलिस लगा रही कारणों का पता। अजमेर के बाद बात बीकानेर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय प्रजापत। चूरू जिले के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का कल सोमवार को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के अंदर देहांत हो गया था। मास्टर भंवरलाल सामाजिक न्याय एवं आपदा मंत्री थे। 13 मई को इनके ब्रेन हेमरेज होने के कारण इनको जयपुर में 2 दिन रखा गया था। फिर एयर एम्बुलेंस से इनको मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। इसी परिवार में 18 दिन पहले मास्टर भंवरलाल की पुत्री बनारसी का देहांत हो गया था। 18 दिन के अंदर इस एक परिवार में 2 महत्वपूर्ण सदस्यों की मौत हो जाने के कारण पूरा परिवार सदमे में है और निश्चित ही इस परिवार पर यह एक बड़ा वज्रपात हुआ है। आज सुबह मास्टर भंवरलाल जी की पार्थिव देह को सुजानगढ़ में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। गांव-गांव और ढाणी से हजारों की तादाद में मास्टर भंवरलाल जी को चाहने वाले लोग आए और पुष्पांजलि अर्पित की। यहाँ पर मास्टर भंवरलाल को सलामी देने के बाद उनकी पार्थिव देह को रवाना किया गया मोक्ष दान के लिए और सड़क पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर अपने लोक लाडले को अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर मास्टर भंवरलाल को अंतिम विदाई देने और श्रद्धांजलि देने पीसीसी चीफ गोविंद टोडासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री टीकाराम जूली व बीडी कल्ला सहित अनेक लोग मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी इस अवसर पर मौजूद थे। प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ एवं सांसद राहुल कसवा, विधायक कृष्णा पूनिया, विधायक अभिनेश महर्षि सहित अनेक जन नेताओं ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की और पुष्प चक्र अर्पित करके अपने साथी और राजनीति के मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को अंतिम विदाई दी गई और बेटे मनोज के द्वारा मुखाग्नि देकर मास्टर भंवरलाल जी को पंचतत्व में विलीन हो गए। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। नगर निकाय चुनाव और त्योहारी सीजन के बाद शहर में बढ़ने लगा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की बड़ी चिंता है। जिला कलेक्टर ने आज मथुरा दास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, वहीं चिकित्सा अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शहर में पिछले 3 दिनों से कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं इस बार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही कोरोना मरीजों के मौत की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जिला कलेक्टर ने आज महात्मा गांधी अस्पताल और मथुरा दास माथुर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस बार कोरोना की जो दूसरी लहर आ रही है, इसमें मरीज काफी गंभीर प्रवृत्ति के आ रहे हैं। ऐसे में सभी को सतर्क रहकर कोरोना से बचने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन कोरोना मरीजों के उपचार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही अतिरिक्त आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की जा रही है। जिला कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि किसी भी कोरोना मरीज के उपचार में कोताही नहीं बरती जाएगी और हमारा प्रयास होगा कि अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को कोरोना का समुचित उपचार मिले। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जीएल मीणा और अस्पताल अधीक्षक सहित कई अन्य चिकित्सक भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, बात कोटा संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद मुल्तानी। कोटा में नहीं थम रहा चोरी की वारदातों का सिलसिला। शहर के अनंतपुरा इलाके में फिर हुई लाखों की चोरी। सर्दी बढ़ने के साथ ही अब सर्द रातों में चोरी की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। कोटा में बीती रात अनंतपुरा थाना इलाके के सुभाष नगर के सूने एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया और मकान पर धावा बोलते हुए लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी चोरी कर ले गए। चोर जाते समय अपने साथ मकान के अंदर खड़ी एक बाइक को भी चुरा कर ले गए। मकान मालिक तुलसीराम अपने परिवार सहित बूंदी जिले में अपने गांव भाईदूज मनाने गए हुए थे। इस दौरान पीछे से चोरों ने सूना मकान पाकर वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान में ही रहने वाले किराएदार के कमरों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोर मकान से करीब 4 लाख रुपए नकद और 3 लाख के जेवर चोरी कर ले गए। पीड़ित मकान मालिक तुलसीराम ने अनंतपुरा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। पीड़ित की ओर से दर्ज कराए गए प्रकरण के बाद अनंतपुरा थाना पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं, बात उदयपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। शहर के अंबामाता थाना इलाके में सज्जनगढ़ रोड पर
नाश्ता सेंटर चलाने वाले 2 आरोपियों के पास से 6 लाख रुपए के नकली नोट किए बरामद। स्पेशल टास्क फोर्स ने इन दोनों ही आरोपियों को सौंपा अंबा माता थाना पुलिस को। उदयपुर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टास्क फोर्स ने शहर के अंबा माता थाना इलाके के सज्जनगढ़ रोड पर एक ठेला संचालक के पास दबिश दी और उसके पास से 500 रुपए के 6 लाख मूल्य के नकली नोट बरामद किए। दरअसल स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने ठेला संचालक सद्दाम और उसके एक सहयोगी अमीन उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सद्दाम मूल रूप से उदयपुर के कोटड़ा इलाके का रहने वाला है और फिलहाल मल्लातलाई इलाके में रह रहा है। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर ये नकली नोट वे कहां से लेकर आए थे। बहरहाल पुलिस इन दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर 500 रुपए के 6 लाख रुपए मूल्य के ये नकली नोट कहां से लेकर आए और आगे इन नोटों को लेकर उनका क्या प्लान था। आगे बढ़ते हैं, बात भरतपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बात करें भरतपुर की तो आज भी भरतपुर में एक साथ 87 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही का आलम ये हो गया है कि अब सोशल डिस्टेंस तो कहीं भी नजर नहीं आती है। साथ ही चेहरे पर मास्क लगाने से भी लोग अब कतराने लगे हैं। सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसकी ठीक तरह से पालना नहीं हो रही है। बाजारों में जहां खासी भीड़ भाड़ नजर आती है तो वहीं शादी समारोह में भी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। बात करें भरतपुर की तो भरतपुर में अभी तक 6,795 से अधिक कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं तो वहीं कोरोना से अब तक 97 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि एक अच्छी बात ये भी है कि 6,423 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज भी आम जन से अपील करता है कि कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, इसलिए आवश्यकता है और अधिक सतर्क व सावधान रहने की। अपने घर से बाहर जाएं तो बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें। प्रदेश